पहचाना हो शुभ भइले संत सुजाना। आगे क्या है? इंगला पिंगला सुषमान सौद, उलटी लगाव ताण ध्याना हो शुभ भइले संत सुजाना। घटी में पियवा पहचाना हो शुभ भइले संत सुजाना। द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरती धारो सतनामा हो। घटी में पियवा पहचाना हो शुभ भइले संत सुजाना। घटी में पियवा पहचाना हो शुभ भइले संत सुजाना। द्वादश कला गगन की ऊपारा, सुरती धारो सतनामा हो। घटी में पियवा पहचाना हो शुभ भइले संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटी, हर दामा 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 तारन टूटी। निरखताण पुरु सपुराना हो। घटी में पियवा पहचाना हो शुभ भइले संत सुजाना। हिंसा और हंसनी एक लाइन पहले छूट गई थी, कौन सी है? तो रंगा महलमी सेजा बिछत है, सोवेला संत सुजाना हो। घटी में पियवा पहचाना हो शुभ भइले संत सुजाना। हिंसा और हंसनी, आप तो जड़ देश में और जड़ सेज पर सोते हो और सदगुरु वहां बिछा करके रखा है। अरे उस सेज पर सो ना, उस सेज पर कैसे सोना है तुम्हें पता है? अरे सबको मालूम है, हर जीव को मालूम है और संत लोग उसका भेद बता देते हैं। हिंसा और हंसनी, अरे जो सदगुरु का जो एक शब्द है उसमें अनंत ज्ञान है। उसी की केवल देखो इसी लाइन पर पूरा जो है बोलो तो हर दिन इसी लाइन पर सत्संग होगा। कौन वाली लाइन? तो रंगा महलमी सेजा बिछत है, सोवेला संत सुजाना हो। हिंसा और हंसनी इसी लाइन पर अनंत काल तक जो है सत्संग हो सकता है, फिर भी खत्म नहीं होगा। हिंसा और हंसनी, अरे तुम्हारे शरीर में ही तो सेज है और सदगुरु बुला भी रहा है। हिंसा और हंसनी, आप सेज बूझ ही नहीं पाए। रंगा महलमी सेजा बिछत है, सोवेला संत सुजाना हो। घटी में पियवा पहचाना हो शुभ भइले संत सुजाना। हिंसा और हंसनी सेज दो है, एक जड़ देश में और एक चेतन देश में। तो जड़ सेज वाला संसार उसमें आनंद लेता है, जो है संसारिक लोग उसे जड़ देश में भूले हुए हैं। और जो सदगुरु के हंस हैं, जो हंसनी है, वह तो चेतन सेज पर सोता है।
आप जानते ही हो, चेतन सेज पर जो है अनंत काल तक के लिए तुम्हें आनंदित रहता है, वह टूटता नहीं है। जड़ सेज तो कैसा है? क्षण में सुख क्षणा दुख मिले, जग बिया गय गया, ऐसा सुख वह कौन है, निस दिन कराय। हिंसा और हंसनी। क्षण भी सुख क्षणा दुख मिले, प्रेयानंद सुजान सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। हिंसा और हंसनी। देखो, जड़ सेज आपको बुझ गए, जड़ सेज का आपने अनुभव कर लिया, और अब चेतन सेज का अनुभव करो। अरे वो ऐसा सुख है। स्वामी जी क्या कहते हैं? कलसा सोमारसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। तो हिंसा और हंसनी। देखो, आप भेद बुझ जाओ। दो सेज है, जड़ सेज है और चेतन सेज है। तो पहले चेतन सेज को अब बुझ लो, और बुझ लेने के बाद फिर जड़ सेज जो है तुम्हें पसंद नहीं आएगा। कवन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। तो ये हिंसा और हंसनी मर्जी तुम्हारी है, दोनों ही तो है। जड़ सेज संसार में है और चेतन सेज जो है चेतन देश में है। तो रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। अब देखो, 3 भजन आधे आधे रह करके रुकी हुई हैं। कौन कौन भजन? तो घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। हिंसा और हंसनी। जड़ सेज में किसी की आवश्यकता पड़ती है, चेतन सेज में किसी की आवश्यकता नहीं है। तुम हो और तुम्हारा सदगुरु है, बाकी कोई नहीं होता, वहां शरीर नहीं होती है। अब तो आप बुझ जाओ। अब स्वामी जी क्या कहते हैं? रंगा महालमी सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना, पिया की अरुझना गले में पड़ गई, जस्मा करी का ताना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो,
शुभ भइले संत सुजाना। पिया की अरुझना गाले में पड़ गई, जस्म करी का ताना हो। घाटी बिपियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कबहु न संत बिकाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। तो ईर्षा और हंसनी, आपको मानव जन्म मिला है और ऐसा शुभ अवसर मिला है, तो अब आप विचार कर लो। जीवन में देखो, आप संसार में रहोगे तो संसार में ही रहोगे। यहां दुख भी होगा और सुख भी होगा, लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा। ये तो सब संसार में यही होगा। और तुम्हें सुख चाहिए, आनंद चाहिए। कौन वाला आनंद? तो वही आनंद जिसकी चर्चा स्वामी जी ने किया हुआ है। तो वो तो वहां मिलेगा चिंतन सेज पर। अब तुम्हारा मर्जी है। देखो, जड़ सेज का तो वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। चेतन सेज खत्म नहीं होता, क्योंकि वह चेतन है, अनादिकाल तक वो रहेगा। अब तुम देख लो, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि सदगुरु के तो सारे ही हंस हैं। और देखो, सदगुरु के सारे हंस नहीं हैं। वैसे तो देखोगे तो सब सदगुरु का ही है, लेकिन कुछ जो है जड़ प्रेमी हो गए और कुछ चेतन प्रेमी हो गए। तो जड़ प्रेमी की भी जरूरत है, नहीं तो सृष्टि का निर्माण कैसे होगा। और उसके लिए काल दे रखा है। काल जो है प्रबल डंडा ले करके बैठता है, वह जाने नहीं देता है। और जो सदगुरु के जो प्रेमी हैं वो तो निकल ही जाते हैं। तो अहिंसा और हंसनी सदगुरु जो है दोनों के लिए आता है, दूर केवल हंसों के लिए आता है। आप जानते ही हो, जोगाना जोगाना हमा आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाई बा, परम पुरुष दरबारा हो। ईर्षा और हंसनी इस संसार में आपके चितन साथी भी है और जड़ साथी भी है और कुछ मुक्त आत्माएं भी हैं। अब आप देखो, सारे का दर्शन होता है, सदगुरु कराता है। जब आप अब देखो, चेतन साथी और जो मुक्त आत्माएं हैं वह कहती है कहां फंस गए हो, अरे गुरु का सुमरन करके आ जाओ ना, यहां आ जाओ, आनंद ही आनंद में रहोगे, यहां तो उलझे रहोगे। कहां किसी का पत्नी बन करके बैठे हो, किसी का पति बन करके बैठे हो, किसी की माता बन करके बैठे हो, अरे किसी का पुत्र बन करके बैठे हो। तुम्हारा देश यहां है, आप आओ। तब क्या कहते हैं, हंसा लोका हमारी ताते अमृता फल तुम पैया, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई, अत्याधीन होया जो कोई, ताको दी वल खाई। ये हंसनी अति अधीन का मतलब आप बुझ जाओ। सीधा पैरों पर उसके गुरु के चरणों में सिर रख देना। और सिर रखना कैसे है, थोड़ा थोड़ा भेद है उसमें, और भेद में भेद है।
वो आप जानते ही हो। तो ये हंसनी और एकदम उधर से हटाना ही नहीं है। अति आधीन, और एक चीज और बोल लो, अति आधीन शरणागता आत्म समर्पण कीन सदगुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। ये हंसनी और हंसा, देखो सदगुरु तुम्हारे पास में है, निरंतर है, जुगु जुगु से है, और वही भजन आपने सुन लिया। तो ये हंसा और हंसनी उसी देश में चलना है, और उसी देश में सदगुरु बुला भी रहा है और कह भी रहा है। क्या कह रहा है? सखी सुधियाए उदिस जहवासी ऐलु जग माही। सखी सुधियाए उदिस जहवासी ऐलु जग माही। ये हंसनी और हंसा, सदगुरु आपको याद दिला रहा है। आप याद तो करो, आप गांव घर में जाते हो किसी के यहाँ, फिर बाद में कहते हो अरे याद करिए, आपके साथ मिला था मैंने और आप मेरे घर आए थे, आप भुला गए। तो वही सदगुरु तो आपको कह रहा है, सखी सुधियाए उदिस जहवासी ऐलु जग माही। चेतन रूपा साबहंसा गति चेतन है भीस। सखी सुधियाए उदिस जहवासी ऐलु जग माही। सखी सुधियाए उदिस जहवासी ऐलु जग माही। चेतन रूपा साबहंसा गति चेतन है भीस। हिंसा और हंसनी, देखो आप संसार में हो और संसार में भी आप देखते ही हो, कोई जो है, देखो चेतन में और जड़ में अंतर है। चेतन में शरीर नहीं होता है और जो है जड़ में शरीर होता है। कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई दुबला है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है। ये हंसनी यह जड़ में है। चेतन में ये सब नहीं है, वहां शरीर ही नहीं है, आंख नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर। तो उसी को स्वामी जी कहते हैं, चेतन रूपा चेताहन चेतन रूपा साबहंसा गति चेतन है भीस। हिंसा और हंसनी, वहां कोई जो है न वस्त्र नहीं पहनता है, वहां वस्त्र है नहीं, साड़ी और पैंट और धोती और कुर्ता पैजामा क्या क्या पहनते हो। ये हिंसा और हंसनी, वहां का पहनावा क्या है आपको पता है? वही स्वामी जी आपको याद दिला रहे हैं। क्या कहते हैं? अमृता रसा चीरसा जी। वहां पर वस्त्र तुम्हारा अमृत रस का होता है, चारों तरफ अमृत अमृत है। वही स्वामी जी कहते हैं, अमृता रसा चीरसा जी। अमृता रसा चीरसा जी। ज्योति सुंदर है कि सखी सुधियाए उदिस जहवासी ऐलु जग माही। ये हंसनी आप भेद बूझो,
आपको सद्गुरु ने तो सब कुछ बता दिया, जड़ देश का सुख बता दिया और चेतन देश का सुख बता दिया। अब तुम्हारा मर्जी है। अरे संकल्प ले लो कि पहले चेतन सुख जानना है, जड़ सुख को एकदम त्याग ही करना ही पड़ेगा। दोनों में आप जा नहीं सकते, कभी इधर रहोगे कभी उधर रहोगे, ये संभव नहीं है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। फिर आगे क्या कहते हैं, अमृता रसा चीरसा जी। ये हंसनी, वहां वस्त्र जो है अमृत रस का है, मतलब मृत्यु वहां होता ही नहीं है। तो चारों तरफ अमृत ही अमृत है, आनंद ही आनंद है। इधर घूमो उधर घूमो कहीं भी जाओ, और वहां सब चेतनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। ये हंसो और हंसनी वहां मुक्त आत्माएं हैं, और उन्हीं मुक्त आत्माओं से तुम्हारे हृदय में भी हैं। अब बड़ा विचित्र है, ये हंसा और हंसनी, देखो बहुत सी बातें हैं समझ में नहीं आती, लेकिन वह सत्य हैं। अब आप आगे भेद बूझो, सदगुरु कहता क्या है, अमृता रसा चीरसा जी, ज्योति सुंदर है कि। वहां ज्योति है, सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, कोई लाइट भी नहीं है, फिर भी वहां ज्योति अलग है। वह कैसा है, अरे वही तो जानना है आपको, वही तो बूझना है। आगे क्या कहते हैं, मान भावनी सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस। ये हंसनी, पहला चीज तो संसार में जो मन का सुख मिलता है उसमें दुख हो जाता है, लेकिन वहां का जो सुख है, मान भावनी सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस। हंसा और हंसनी, इसको जीते जी जानना है, मरने के बाद तो फिर जन्म हो जाएगा। आपका जो सदगुरु का जो ज्ञान है वह जीते जी है, अभी है। मरने के बाद सदगुरु पहला तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गड़बड़ है। वह तभी मिलेगा जब सदगुरु में आपका प्रेम हो और विश्वास हो और प्रभु की दया होगी, तभी वह सदगुरु मिलेगा। तो ये हंसा और हंसनी, उसका किस लिए इंतजार करना, अरे जुड़ जाओ। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, मान भावनी सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधि उदीस, जहवासी ऐलु जग माही। सखी सुधि उदीस, जहवासी ऐलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे। हंसनी, अब बताओ स्वामी जी तुम्हें आकर के समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू वही देश, जहवासी ऐलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू वही देश, जहवासी ऐलु जग माही। हंसा और हंसनी, देखो मन के भार को नहीं लेना, ये तो बताएगा ये करो वो करो, ऐसा है वैसा है, वो सही है वो गलत है, मैं सही हूं, ये सब बवाला में मत पड़ो। क्योंकि कबीर साहब कहे हैं, जो तो मायाई सूक्ष्म हो या कारा, ताज नहीं की भारा, अवधु
बेगामदी हमारा। ये हंसनी, ये मन के चाल में नहीं पड़ना। यह तो आपको यही उलझाएगा, ये कर लो, वो कर लो, प्लान कर लो, ढिकान कर लो। अरे इसको छोड़ दो, बोलो तो हम फालतू बात मत करो, हमें सदगुरु शरण में रहने दो। तो ये हंसा और हंसनी, देखो मन की चाल में चलोगे तो कभी सुखी नहीं होगे। आप जानते ही हो स्वामी जी ने क्या लिखा है, मन मुख जीव सुखा ना मिले, मन यारी रह मीत साथ। मन मुख जीव सुखा ना मिले, मन यारी रह मीत साथ। जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। तो ये हंसनी जिसमें मन खुश होता है, अब बोलो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे और उसके मन की चाल में नहीं पड़ना। ये तो कहेगा ये कर लो, वो कर लो, ऐसा भी, उसकी चाल नहीं करना। बोलो भाई तुम शांत रहा कर, और नहीं रहेगा शांत गुरु चरण में चले जाना। आप तो जाना जानती हो। हंसा और हंसनी, देखो जो बच्चा है वह, उसको सब डराता है, और जैसे ही माँ के गोद में जाता है सब भाग जाता है। वैसे ही तुम्हारा जो है गुरु के चरण में रहने से सब भाग जाएंगे। इनका हिम्मतें नहीं है, गुरु का चरण से तुम्हें निकालने वाला कोई नहीं है। बस तुम्हें रहना जानना चाहिए। इस भेद को संतों से बूझ लेना, सदगुरु से बूझ लेना। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।